दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास में। और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो लिस्ट का टॉपिक चल रहा है, सिस्टम का सेकंड पॉइंट लिस्ट। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने जाना था स्ट्रेंजर्स की लिस्ट कैसे बनाई जाती है। आज भी मैं एक दो तरीका बताऊंगा आपको स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाने का। उसके बाद फिर हम सिस्टम के थर्ड पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, आप वो सारी चीज़ों को डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और आप उस तरीके से लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लिस्ट बना रहे होंगे। आई होप सो, राइट। तो कल हम लोगों ने बात की कि अजनबी लोगों की लिस्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। आप में से यदि कुछ लोग लिखना चाहें क्या क्या पॉइंट्स थे, और कुछ मैंने असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को, दिया था याद है? घर में तारीफ करनी थी। किस किस की तारीफ की एक बार लिख सकते हो आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में। आपने किसी की तारीफ की क्या? मैंने तारीफ करने के लिए बोला था कि आप लोगों को अपने अपने घर में तारीफ करनी है। किस किस की तारीफ की बता सकते हो आप लोग एक बार? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किस किस की तारीफ की। क्योंकि वो जो तारीफ करने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं बताया था, वो एक आदत डालनी है जिससे कि आप हमेशा लिस्ट बना सकोगे। विष्णु प्रजापति जी बोल रहे हैं वाइफ की तारीफ की। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। विष्णु जी ने वाइफ की तारीफ की, ओके। बाकी और लोगों ने भी तारीफ की होगी मुझे उम्मीद है, और नहीं की है तो करना चालू कीजिए। क्योंकि यही वो हथियार है जिससे आप लोगों को अपने वश में कर सकते हो। चाहते हो लोग आपके वश में रहें? जादू टोना करके नहीं, जादू टोना करके वश में न रहें, प्यार से वश में रहें, आपके साथ मिलजुल के रहें, अच्छे रिलेशंस रहें, आपका कहना माने। उसके लिए बस सिर्फ आपको एक ही काम करना है, क्या? सच्ची तारीफ कीजिए और कमियां मत ढूंढिए। कमियां मत ढूंढिए, कमियां ढूंढने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है जो सिर्फ कमियां ही ढूंढने में लगी हुई है। हाँ, कमियां ढूंढिए मत। लेकिन यदि कोई छोटी मोटी यदि कोई ऐसी चीज हो रही है जिसमें आपको लगता है इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो सैंडविच मॉडल के साथ करेक्ट करिए। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। अब ये सैंडविच मॉडल क्या होता है? सैंडविच मॉडल होता है दोस्तों, सैंडविच खाया कभी आप लोगों ने? वेज सैंडविच, चीज सैंडविच, है ना? अलग अलग तरीके के सैंडविच आते हैं। तो जो वेज सैंडविच होता है उसमें क्या होता है? नीचे ब्रेड होती है, ऊपर ब्रेड होती है, और बीच में मसाला होता है, खीरा होता है, टमाटर होता है, क्रीम होती है, ये सारी चीजें होती हैं। वैसे ही जो चीज सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में चीज। वैसे ही क्या होता है जब भी किसी व्यक्ति को आपको करेक्ट करना हो और उसमें आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट होना इसके अंदर बहुत जरूरी है, तो पहले उसकी एक तारीफ करिए। जो उसके अंदर अच्छाई है पहले वो एक तारीफ कीजिए, फिर जो करेक्शन करना है, इंप्रूवमेंट करना है, उसकी बात करिए, और फिर वापस से एक तारीफ कीजिए। दिस इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल। यानी पहले तारीफ, फिर बीच में इंप्रूवमेंट वाली जो चीज है वो, और फिर तारीफ। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, और वो आपकी बात को सीरियसली लेगा, और वो ये समझेगा कि आप उसके भले की बात कर रहे हो। यदि आप किसी भी व्यक्ति के अंदर सिर्फ कमियां ढूंढते हो, तुमने ये गलत किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं। जैसे कि किसी व्यक्ति है आपकी टीम में, कोई बंदा है, वो प्लान दिखाने के लिए गया, आप उसके साथ में गए हो, राइट। उसने प्लान बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, लेकिन वो प्लान की कैलकुलेशन नहीं बता पाया। उसने प्लान को दिखाने की कोशिश की, अच्छे से कोशिश की, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं बता पाया। उसकी तैयार नहीं थी, वो अटक गया। और अब वहां पे आपने उसको टेक ओवर किया, और टेक ओवर करके आपने प्रोस्पेक्ट को पूरा प्लान दिखा दिया। तो अब वहां से निकलने के बाद दो तरीके हैं उससे बात करने के। पहला क्या? क्या यार तुमसे अभी तक ये कैलकुलेशन तक याद नहीं हुई है? तुम्हें 6 महीने हो गए हैं, तुम ये कैलकुलेशन याद नहीं कर सकते तुम एक पेज की? और तुम कैसे डायमंड बनोगे, तुम कैसे कामयाब होगे इस बिजनेस के अंदर? ये भी कोई तरीका होता है? मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही थोड़ी लगा रहूंगा। तुमसे एक पेज की कैलकुलेशन याद नहीं की जा रही है। मैंने 500 बार प्लान दिखा दिया होगा तुम्हारे साथ में, तुम्हें इतनी बार मैंने बता दिया होगा, तुमसे छोटा सा काम नहीं होता है। मैं नहीं आऊंगा कल से तुम्हारे साथ में।
ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, दीपक भाई, आपने कमाल की शुरुआत करी थी, वह क्या प्लान की शुरुआत किया आपने। ग्रेट, मजा आ गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कितनी बेहतरीन शुरुआत की आपने। क्या शानदार कॉन्फिडेंस था दीपक जी आपका, मजा आ गया। बहुत ही शानदार। बस अब एक छोटा सा काम और करना है, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। बाकी है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जोरदार थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था आपके प्लान को देखने में। बहुत शानदार प्लान था दीपक जी, बहुत ही बेहतरीन। मुझे उम्मीद है आपकी बार जब प्लान दिखाओगे ना आप, तो आपकी कैलकुलेशन भी परफेक्ट हो जाएगी। आप पूरा प्लान दिखा पाओगे। बहुत सुंदर। बताओ अब, दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा आपको, और कौन सा तरीका अच्छा नहीं लगा, कौन सा तरीका इफेक्टिव था? आप मुझे बताइए, कौन से तरीके में सामने वाले की सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश के सामने वाला व्यक्ति सुधार करेगा। अच्छा, सिर्फ विष्णु जी को लग रहा है सेकंड, बाकी किसी को कोई सा भी नहीं लग रहा है। कमाल है, गुड। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी ट्रेनिंग में हैं? प्लीज एक बार जल्दी से, जो जो लोग ट्रेनिंग में हैं वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए मी। और जो जो लोग ट्रेनिंग में नहीं है, मैं उनको फोन कर रहा हूँ अभी एक तरफ से। भाई सब लोग फोन करो, अपने अपने डाउनलाइन को सब लोग फोन करो। ट्रेनिंग में कौन कौन लोग अवेलेबल है, जल्दी से लिख दीजिए मी, जो जो लोग इधर ट्रेनिंग में हैं अभी। कविता मैडम है ट्रेनिंग में, विष्णु जी हैं, दो लोग तो हैं, प्रकाश भाई भी है, तीन। ओके ओके, मैं देखूं तो सही ट्रेनिंग में कौन कौन है, तभी कंटिन्यू करेंगे। मैं यार इतनी ताकत लगाऊं, उसके बाद में यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा होगा तो फायदा क्या है फिर मेरा ताकत लगाने का। प्रकाश जी हो गए, और जी वैशाली कांबले हैं, उषा नरवड़े हैं, भाऊ राव हैं, जितेंद्र हैं, तारिश यादव हैं, रघुनाथ जी हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मतलब कितने लोग हैं ट्रेनिंग में अभी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, बाकी लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है अभी हमें, नींद में से वापस। अच्छा, हरविंदर जी भी ट्रेनिंग में है, 11। राकेश जाला भी ट्रेनिंग में है, 12। लक्ष्मी वार्ष्णेय ट्रेनिंग में है, 13। हाँ, एक बार कंफर्मेशन कर दो फिर तुम सो जाओ, मुझे टेंशन नहीं है। भारती जी भी हैं, 14। ओके, स्वपन भी है, 15। एक बार कंफर्म कर दो कि तुम लोग ट्रेनिंग सुन रहे हो, उसके बाद मजे से सोना, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे भी ये रहे कि हाँ कोई सुन रहा है मुझे। राइट, 14। चलो एटलीस्ट कुछ लोग हैं सुनने वाले। बाकी कुछ लोग बाथरूम में होंगे, उन लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो सेकंड वाला, राइट ना, सेकंड वाला तरीका आप लोगों को बढ़िया लगा। सच में वो सेकंड वाला तरीका, ये उसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। आप लोग भी बहुत शानदार लोग हो। आप लोग भी डेली आते हो सुबह सुबह ट्रेनिंग में, मतलब इतनी ठंड में भी कनेक्ट करते हो यार, मतलब कमाल की बात है। बहुत शानदार, काबिले तारीफ है ये। पहली बात तो ये है कि आप इतनी जल्दी ठंड के टाइम में भी जग जाते हो। और बस अब एक सिर्फ एक छोटा सा काम करना चालू और कर दो ना आप लोग, क्या? बस अब आप थोड़े से एक्टिव हो जाओ, और तैयार होने वाला काम थोड़ा पहले कर लिया करो। जैसे मैं भी तो तैयार होके बैठा हूँ, मैं भी तो सारे काम करके बैठा हूँ। तैयार होके आराम से रजाई में ही बैठो, कंबल में ही बैठो, ओढ़ के बैठ जाओ, सो के ट्रेनिंग मत लो, है ना। तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजों को आप लोग समझ पाओगे। बाकी आप लोग सीखने के लिए तैयार हो, ये भी एक कमाल की बात है। अच्छा है, सीखते रहिए, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। राइट, तो बात हो रही थी, सेकंड वाला ऑप्शन आपको पसंद आया था। तो दोस्तों, हमें लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत डालनी है, हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, हमें कमियों को दूर करने के लिए सैंडविच मॉडल यूज करना है। फिर आप देखिएगा, आपकी एक आदत डल जाएगी लोगों से अच्छा बात करने की, अप्रिशिएट करने की, और फिर लोग आपके साथ जुड़ते चलेंगे, आपकी लिस्ट बढ़ती चलेगी। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। इसके बाद में फिर एक बात हम लोग कल कर रहे थे कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लिस्ट बनाना चालू कीजिए। और कल मैंने आपको लाइव कुछ एग्जांपल दिखाए भी थे। मैंने आपको फेसबुक से दिखाया था किस तरीके से लोग मुझे बोल रहे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग ट्रेनिंग में आना चाह रहे हैं। राइट ना? कोई बात नहीं वैशाली मैम, नो इशू। आप वीडियो बंद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते रहो बस आराम से।
राइट ना? तो ब्रांडिंग करते रहिए अपनी, सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग करते रहिए, वहां से आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग वहां से आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। या जयप्रकाश मार्कम बैठे हुए पूछिए, वो मुझे कहाँ से मिले थे? और मैं नहीं मिला था, एक्चुअली मुझे नहीं मिले थे, उन्होंने मुझे ढूंढा था। पूछ सकते हैं, जयप्रकाश जी किधर है आप? एक बार अनम्यूट करो। जयप्रकाश जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, आज हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं। और कैसे कैसे वो मिले थे, मतलब सॉरी वो नहीं मिले थे, उन्हें मैं मिला था। जयप्रकाश जी बताओ थोड़ा सा यार, हेलो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बताओ थोड़ा सा लोग। सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताओ सर, कैसे हेलो। कैसे आपको मैं मिला था? मुझे नहीं मिले, जयप्रकाश जी को मैं मिला था, बताइए। हाँ सर। आ सर को जो है कि मैं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ के मतलब मैं ढूंढा था, मिले नहीं थे, मैं ढूंढा था बहुत दिन से। हम्म। एक्चुअली था क्या कि मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में कर चुका था, लेकिन कहीं पर मेरे को जो है ना कि अच्छा जो है कि लीडर नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा लीडर भी नहीं मिल पा रहा था और अच्छी कंपनी भी नहीं मिल पा रही थी। उसके वजह से मैं काफी सर्च करता रहा। मैं 2-3 कंपनी मैंने किया। लास्ट में मेरी जो सर्च जो है ना कि जा करके यहाँ पे खत्म हुई, जब मैंने मुकेश सर का मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर सर का नंबर चल रहा था। उस नंबर से मैं फिर सर को मैंने कॉल मिलाया, फिर सर से मैंने बात की। तब वहां से हम लोग का सिलसिला फिर चालू हुआ इसको समझने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि मेरे को यहाँ पे सर के साथ में काम करना चाहिए, जिससे कि मैं जो है कि यहाँ पे अच्छा काम कर पाऊंगा। तब जा करके सर से जो है कि मैं ज्वाइनिंग किया और आज सर के साथ में हूँ, काम कर रहा हूँ मैं। गुड। आज बहुत की अच्छा आपने लगा। अटेंडेंस, आज की आपने अटेंडेंस लगाई क्या अपनी टीम की? जी सर, लगाया तो हूँ सर। कौन कौन लोग आपके ट्रेनिंग में, एक बार नाम बोलो सबके। आपके टीम से कौन कौन लोग बैठे हुए थे ट्रेनिंग में? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट सर। आपकी टीम से कौन कौन लोग अभी ट्रेनिंग में अवेलेबल है, एक बार बताओ थोड़ा सा। दोस्तों मैं आपको हाँ कुछ सर दिखाना हमारे। चाह रहा हूँ, अभी देखिएगा आप लोग, एक मिनट। हाँ जी। एक मिनट। हाँ सर, बुधराम सर हैं सर हमारे टीम से। ओके। हाँ, और टीचर हैं। और इसके बाद सर हमारे जगलाल सर हैं, जगलाल एका सर। ओके। जितेंद्र कुमार हैं। ओके। जितेश सर हैं। ओके। माधवी बाउल हैं। ओके। रघुनाथ सिंह हैं। ओके। संजय मजूमदार सर हैं। ओके। और ये लोग भी थे, राम सिंह, कुछ लोग। तो ओके। अभी तो सर पहले हाँ हाँ, निकल गए नेटवर्क मीटिंग। आता जाता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ। हम्म। और कौन कौन है? और ये भी मीटिंग में आए थे सर, आपका दीपक कुमार। ओके। हाँ, वो नेटवर्क का इशू वो होते भी है रहता है। नहीं है। जी जी जी। भानुराम जी भी थे, अभी वो भी नहीं दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो नेटवर्क का आता जाता रहता है। तो जो लोग नहीं हाँ। है, एक बार उनको दोबारा से फोन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मुझे जयप्रकाश जी ने फोन किया था मेरा यूट्यूब का वीडियो देखकर। समझ में आ रही बात आपको? अभी जयप्रकाश जी की इतनी बड़ी टीम यहाँ पे बैठी हुई है ट्रेनिंग के अंदर। कहाँ से मुझे मिले? मैं कहाँ से मिला इनको? यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, और मैं किस किस को यूट्यूब के माध्यम से मिला हूं? आप लोगों में से और किस किस व्यक्ति ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से जाना है? यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से किस किस ने मुझे जाना है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं?
मुझे किस किसने यूट्यूब के माध्यम से ढूंढा और फेसबुक के माध्यम से मैं उनको मिला? बताओ एक बार जल्दी से। मैं किस किस को मिला हूं, लिख सकते हो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिख सकते हो, बोल भी सकते हो आप। जिनको मैं फेसबुक के माध्यम से मिला या यूट्यूब के माध्यम से मिला, वो लोग एक बार मुझे बता सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। हेलो। तो यस मैम। हाँ सर, मुझे भी आप यूट्यूब के माध्यम से मिले हो। ओके, वैशाली मैम को भी मैं यूट्यूब के माध्यम से मिला हूँ। मेरे दैट्स गुड। हस्बैंड ने आपका वीडियो देखा था। ओके। मेरे हस्बैंड ने आपका वीडियो देखा था। मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि इनका आप सेशन है अटेंड करके एक बार देख लो। उसके बाद उन्होंने तुरंत मुझे पैसा दिया और आपका लाइफ टाइम का कोर्स दिया मुझे। ओके, फिर तो आपने डायमंड मेंबरशिप भी ली हुई है। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो वैशाली मैम हमारी डायमंड मेंबर हैं। और वैशाली मैम को भी, वैशाली मैम के हस्बैंड को मैं मिला यूट्यूब के ऊपर। वो वीडियो देख रहे थे कोई, उनको मेरा वीडियो अच्छा लगा, उन्होंने अपने वाइफ को सजेस्ट किया कि तुम ये बिजनेस करते हो, तुम इनको सुनो, तुम इनकी ट्रेनिंग अटेंड करो। ग्रेट। उषा नरवड़े मैम। हाँ सर जी, मुझे भी आप यूट्यूब के माध्यम से ही मिले हैं सर। ओके, आपको भी मैं यूट्यूब पे मिला, आपने वीडियो देखा मेरा? हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा। जो मास्टर क्लास जो रहती है ना सर, पहली बार मैंने अटेंड की, मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, मेरी रैंक भी अचीव की मैंने। हम्म। और पैसा भी दिखा। और मैंने आप पूरी लाइफ टाइम की मेंबरशिप ली सर आपकी। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है सर। सर जी सही में। That's it. बहुत सुंदर। तो देखिए, उषा नरवड़े मैम को भी मैं यूट्यूब से मिला, विष्णु प्रजापति जी को भी मैं यूट्यूब से मिला, स्वपन सिन्हा को भी मैं यूट्यूब से मिला, और देखिए तारेश यादव को भी मैं यूट्यूब से मिला, भाऊराव वागरे को भी मैं यूट्यूब से मिला। मतलब आप समझ रहे हो कितने सारे लोगों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मिला हूं। अच्छा, दीपक भाई को पूछते हैं। दीपक भाई, मैं आपको कहां से मिला? चलो दीपक जी को भी पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यस दीपक जी। दीपक जी फ्रॉम नालंदा। दीपक जी, मैं आप लोगों को यहां कुछ लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, है ना, जिससे आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया कितनी पावरफुल है, सोशल मीडिया आपके लिए क्या कर सकती है। दीपक भाई अनम्यूट करो एक बार जल्दी से। दीपक भाई का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है सुबह सुबह। दीपक भाई हमारे नालंदा से हैं, वो भी मेरे साथ में ज्वाइन हुए नालंदा से। और अभी उनके साथ में भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा नगर अभी हम लोग काम चालू कर रहे हैं दीपक भाई के साथ में। राइट। तो दीपक भाई को भी मैं मिला यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया, ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब के माध्यम से मिला हूं। और ये लोग मेरे साथ में सिर्फ अकेले ही नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि इनकी पूरी की पूरी टीम मेरे साथ जुड़ रही है। ट्रेनिंग्स में है तो ट्रेनिंग्स में जुड़ रही है, बिजनेस में है तो बिजनेस में जुड़ रही है। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए चीजों को बहुत आसान कर दूं। आप दो तीन काम कर लीजिए बस सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लीजिए, पेज बना लीजिए, और डेली उसके ऊपर एक पोस्ट डालते रहिए, वन पोस्ट एवरी डे, जिसमें आपका कोई फोटो हो सकता है, कोई भी एक अच्छा मैसेज हो सकता है। आप एक एक डालते रहिए डेली, जिससे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें करिए ना, आप कोई ज्ञान ध्यान की बातें मत करो। आप बस कुछ ऐसा डालते रहो जिसमें आपका फोटो जाता रहे लोगों के सामने, हैमरिंग होती रहे, बस हैमरिंग होती रहे आपकी, लोगों के सामने आपकी बस हैमरिंग होती रहे, इतना करते रहो। दूसरा एक काम, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक अकाउंट बना लो, वहां पर स्टोरी लगाते रहो, स्टोरी लगाते रहो, और एक रील डेली डालते रहो, एक रील डेली। वही रील आपकी ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी आ जाएगी। मैंने कल आप लोगों को दिखाया था मेरा फेसबुक पे पिछले 10 दिन में कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने मुझे देखा है पिछले 10 दिन में। अभी आपको आज की लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं, डैशबोर्ड देख के।
3,40,191 व्यूज हैं फेसबुक के ऊपर पिछले 11 दिन में। 3,40,191। और जो मेरे फॉलोअर्स थे 5,000, वो बढ़ के हो गए हैं 7600, 7,600 फॉलोअर्स। समझ रहे हो आप? और मुझे फेसबुक से भी पैसा आना है वाला, चालू होने वाला है। फेसबुक से भी ये पैसा आया करेगा। समझ रहे हो? तो एक काम आप कर लीजिए, क्या, इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट ओपन कीजिए, उसके ऊपर डेली एक स्टोरी और एक रील डालना चालू करो। क्लियर हो गया? जो रील आप बनाओगे उसी रील को आप यूट्यूब के ऊपर डालना चालू करो, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो, छोटी सी एक रील। मैटर कहां से मिलेगा? यदि आपके पास मैटर की प्रॉब्लम आए तो आप चैट जीपीटी से जाकर के उनसे मैटर मांग लीजिए, जितना चाहो उतनी वीडियो का मैटर आपको चैट जीपीटी दे देगा। 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियो के लिए उससे आप मैटर मांग लीजिए और वीडियो बनाना चालू कर दीजिए। तो ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यदि आपने ईमानदारी से इतना सा भी काम कर लिया तो जिस तरीके से आज लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं लोगों को मिल रहा हूं, फेसबुक के ऊपर मिल रहा हूं। अभी कल भी कई सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी मेरा है ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। अभी कब से? 22 तारीख से। 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं 5 दिन की एक प्राइवेट ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। और ये प्राइवेट ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो लोग 2026 में सीरियसली अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं 5 दिन की एक प्राइवेट ट्रेनिंग कर रहा हूं। और उस प्राइवेट ट्रेनिंग की एक रील भी, वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने, मैसेज भी देखा होगा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था। आपको मैं चलो एक दो नाम दिखा देता हूं, ये लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया की क्या पावर होती है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप मैंने ओपन किया अभी, और देखिए 2026, ये 2026 जो मैं लिख रहा हूं, देखो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, मैं इनको जानता भी नहीं था। देख रहे हो? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने मुझे डायरेक्ट पैसे भेजे, डायरेक्ट पैसे भेजे। मैं इनको जानता नहीं हूं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी को। उसके बाद में देखिए जयदीप पटेल, जयदीप पटेल को भी मैं नहीं जानता, ये देख सकते हो आप। आई एम रेडी, मैंने उसमें वीडियो में बोला हुआ है उधर कि यदि आप तैयार हो 2026 में कुछ बड़ा करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलिए आई एम रेडी। तो उन्होंने लिख के दिया आई एम रेडी। और उसके बाद में फिर उनसे एक दो मेरी बात हुई, और उसके बाद में फिर उन्होंने भी अपने पैसे भेज दिए। इसी तरीके से देखिए, ये सब लोग, मैं किसी को नहीं जानता, ये दिखाई दे रहा है आपको 2026। और ऐसे बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। सिर्फ कहां से आ रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात और बताऊं आप लोगों को, अलीगढ़ के और आसपास के जितने भी लोग हैं, इस 21 तारीख को, हम 21 तारीख को अलीगढ़ में हमारा जीटीएस है। और जीटीएस में हमारी 1 घंटे की क्लास है, जिसमें हम ये सिखाएंगे, जीटीएस के साथ साथ 1 घंटे की क्लास रखेंगे जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो जितने भी आसपास के लोग हैं और जो ब्रांडिंग सीखना चाहते हैं कि अपना ब्रांडिंग कैसे की जाए, और वो ब्रांडिंग भी आप लोगों को सीखने को मिलेगी डिजिटल गुरु सुनील चौधरी जी के माध्यम से, जो कि खुद डिजिटल कोच हैं एक इंटरनेशनल लेवल के। तो वो उनके माध्यम से 1 घंटे का सेशन आपको मिलेगा, अपनी ब्रांडिंग कैसे की जाती है। अब की बार अलीगढ़ जीटीएस में, अलीगढ़ जीटीएस पहले 1 घंटे का जीटीएस रहेगा, फिर 1 घंटे की क्लास रहेगी। तो आप लोग बस टाइम से पहुंचिएगा सारे लोग, राइट ना, जितने भी लोग आसपास के हैं। तो क्योंकि मुझे ये चीज मालूम है कि सोशल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हम लोग समय समय पर और भी इस तरीके की क्लासेस हम लोग लगाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को सीखने को मिले कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांडिंग कैसे करनी है, राइट। और एक दिन जूम पे भी रखेंगे सेशन, बिल्कुल रखेंगे विष्णु जी, जूम पे भी रखेंगे सेशन एक दिन, सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग कैसे करते हैं। बाकी फिलहाल मैं बता ही तो रहा हूं यार, जूम पे ही तो समझा रहा हूं आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन तीनों चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा सीरियसली एक्टिव हो जाइए। और कमाल की बात यह कि एक ही वीडियो सब जगह डल जाती है। मैं भी एक वीडियो बनाता हूं, अभी एक वीडियो बनाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, और वो एक वीडियो मैं फेसबुक पे भी डाल देता हूं,
वही एक वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूं, वही एक वीडियो मैं लिंक्डइन पे भी डाल देता हूं। आप समझ रहे हो? वीडियो एक होती है और काम कितनी जगह करती है। आप हर चीज देखने को मांगते हो यार। चलो लो, मैं आपको दिखाई देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक वीडियो मैंने कितनी जगह डाल रखी है। चलो लो, मैं आपको दिखाई देता हूं, अब चेक कर लो। देखो मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं। मैं कोई सी भी एक मेरा, मैं यूट्यूब चैनल, अब तो एक चैनल पे नहीं, सॉरी, दो चैनल पे डालता हूं मैं। मैंने दो चैनल बना दिए हैं, तो कई एक वीडियो तो ऐसी होती है जो मुझे लगती है कि दूसरे चैनल पे भी डाल दूं, तो उधर भी डाल देता हूं। ये देखो, ये मेरा है चैनल। अभी मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, तो ये मैं दिखाऊंगा कि आपको यही वीडियो इधर यूट्यूब चैनल पे भी देखो। ये वीडियोस, प्लान समझाना हुआ सुपर इजी, ठीक है। ये देखो, ये एक वीडियो है, इसको आपको मैं दिखाई देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं कि एक वीडियो कितनी जगह पे डाल सकते हो आप। The question is, what can an AI agent actually do for you? Well, imagine this. प्रोस्पेक्ट प्लान को समझ नहीं पाता, इसलिए ज्वाइन नहीं करता, और नेटवर्कर्स प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज होकर भाग जाता है। आज मैं आपको देने वाला हूं बिजनेस प्लान समझाने का आसान तरीका, जिसे कोई भी प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। बस ठीक है, एक मैंने दिखा दिया आपको, ये मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला है, ठीक है, डन। अब देखो, अब मैं चलता हूं इंस्टाग्राम दिखाता हूं आपको। इंस्टाग्राम, अब देखिएगा आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूँ, राइट ना, मतलब मैं आपको बिल्कुल एकदम से एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें दिखाऊंगा। देखिएगा मेरा होम होम होम, रील्स किधर है भाई हमारी, ये लीजिएगा, देखिएगा। ये लीजिए, ज्वाइन नहीं करता, और नेटवर्कर्स प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज होकर भाग जाता है। आज मैं आपको देने वाला हूं बिजनेस प्लान समझाने का आसान तरीका। आपने देखा, यूट्यूब पे भी यही वीडियो डाला हुआ है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये वीडियो डाला है। चलो अब लिंक्डइन दिखाता हूं आपको, आपको देखिएगा, समझिएगा आप थोड़ा सा वीडियोस। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी वीडियोस कहाँ गई। माय नेटवर्क होम, एक सेकंड। ये देखिए, सुनिए, इसलिए ज्वाइन नहीं करता, और नेटवर्कर्स प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज होकर भाग जाता है। आज आप सुन रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पे भी दिखा देता हूं आपको। ये लो, फेसबुक, फेसबुक भी आपको दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड। रील्स, अरे ये वाली रील्स इनकी नहीं याद, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं। मेरी 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 कहाँ गई। एक्चुअली क्या है ना, मैं फेसबुक यूज करता हूँ उसके ऊपर, मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढने में कहाँ पे मिलेंगी सारी रील्स। मैं एक मिनट बता देता हूँ जो मैंने डाली हुई हैं, फीड्स, इवेंट्स। चलो एक सेकंड, पोस्ट, मतलब मैंने फेसबुक के ऊपर भी, आपको सेम वीडियो फेसबुक के ऊपर भी मिलेगी। मतलब कमाल की बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि सारी की सारी चीजें
फेसबुक के ऊपर भी वही वीडियो फेसबुक के ऊपर मिलेगी आपको, वही वीडियो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिलेगी, वही वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, वही वीडियो आपको सारी जगह पे दिखाई दे रही है। समझ रहे हो आप? यानी वही एक वीडियो किधर कितनी जगह पे ब्रांडिंग कर रही है, कितनी जगह पे लोग देख रहे हैं, और सब जगह से पहचान बन रही है। अभी मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगा, देखो भाई मुझे है ना ये ज्वाइनिंग लिंक्डइन से आई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये व्यक्ति मुझे लिंक्डइन से मिला है। समझ रहे हो आप? फेसबुक से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कीजिए, वहां से आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, खूब सारी लिस्ट मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आज ही करोगे और आज से लिस्ट मिलना चालू हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन काम करना चालू करो, जो करेगा उसको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो। इसके अलावा लिस्ट बनाने के लिए कोल्ड कॉलिंग एक तरीका होता है। कोल्ड कॉलिंग तरीका कैसे होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप ये मैगजीन्स ले लीजिए, है ना। मैगजीन्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इस नंबर में से कॉल कीजिए। नंबर में से कैसे कॉल कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल। ये कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं अग्रवाल युवा संगठन के। तो आज मैं इनसे बात करूंगा। मैं कैसे कॉल करूंगा इनको? प्रशांत जी नमस्कार, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और आपका नंबर मुझे मिला था, आपकी जो मैगजीन आती है अग्र ज्योति, उसके 30 सेकंड जो एडिशन आया है उसमें से मैंने आपका नंबर लिया है। आपका फोटो बहुत सुंदर आया है, आपका फोटो बहुत अच्छा लग रहा था, और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वकील साहब से बात की जाए। और साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ओके। तो वकील साहब आपका प्रैक्टिस भी करते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। ओके, तो कहाँ बैठते हैं आप, दीवानी में? बोले हाँ, मैं दीवानी में बैठता हूँ। ग्रेट, चलिए सर कभी मुलाकात करेंगे निकलते बढ़ते आपसे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, आपका फोटो इतना कमाल का आया है। हाँ नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। बाकी वकील साहब कभी मैं मिलूंगा आपसे, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वैसे मैं अलीगढ़ से ही हूँ, और मैं एक वैसे सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ, डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ, और कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपसे भी मिलके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपसे भी मदद मिलेगी। तो मैं आता हूँ किसी दिन, तो मिलते हैं वकील साहब आपसे। बाकी ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये आपका मोबाइल व्हाट्सएप पे है ना ये नंबर? हाँ हाँ व्हाट्सएप पे। तो ठीक है, डेली गुड मॉर्निंग अब आपसे होती रहेगी। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग होती रहेगी, थैंक यू। बस सिंपल। मैंने कहाँ से किसको कॉल किया? मैं ऐसे कॉल करूंगा। उसके बाद में फिर मैं कॉल करूंगा, अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है राहुल गर्ग। इन्होंने लिखा है उपाध्यक्ष बीमा लिखा हुआ है। इन्होंने बीमा लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब या तो बीमा होंगे या बीमा करते होंगे। अब मैं इनसे बात करूंगा। सर आपका तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत ही कमाल का फोटो आया है। वाह बहुत सुंदर सर। राहुल गर्ग जी आप कहाँ रहते हो? मैं वहां रहता हूँ। ओके, तो आपका तो बिजनेस होगा ना अपना? हाँ हाँ हमारा बिजनेस है। ओके ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। मैं अलीगढ़ से हूँ वैसे, और आपका नंबर मैंने उस मैगजीन में से लिया था। आपका फोटो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ, आपका नंबर भी दिया हुआ था। तो ये बीमा लिखा हुआ है सर, तो क्या मतलब बीमा करवाते हैं आप या कुछ अलग? हाँ हाँ, मैं इंश्योरेंस का मेरा बहुत बड़ा काम है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, फिर तो आपसे मुझे भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो ये व्हाट्सएप पे नंबर है सर आपका? हाँ हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, तो डेली गुड मॉर्निंग होती रहेगी, आप भी मेरा नंबर सेव कर लीजिए मुकेश सिंह के नाम से। मिलेंगे हम लोग, एक दूसरे से फायदा होगा हम लोगों को। फिर मैं अगले व्यक्ति को कॉल करूंगा, ये महामंत्री जी हैं विवेक अग्रवाल जी, रॉयल। सर आपके तो नाम में भी रॉयल है, आपका तो फोटो भी रॉयल लग रहा है, आपकी तो पर्सनालिटी भी रॉयल है सर। कमाल की पर्सनालिटी है सर आपकी। बहुत प्यारा फोटो आया है सर आपका। कहाँ पे? अरे सर वो जो मैगजीन है अग्रवाल युवा संगठन वाली, कमाल का फोटो आया है सर आपका। रहा नहीं गया, मैंने तो इसीलिए आपको फोन किया, आपको बधाई देने के लिए। फिर मैं बात करूंगा, कोषाध्यक्ष जी हैं सीए पीयूष अग्रवाल जी। पीयूष अग्रवाल जी नमस्कार, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और आपका मैंने नंबर लिया है, वो जो अग्रवाल युवा संगठन की जो मैगजीन आती है उसमें आपका देखा फोटो, कोषाध्यक्ष का फोटो लगा, क्या कमाल का फोटो है।
बेहतरीन पर्सनैलिटी सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फोटो आया सर आपका। समझ में आ रही है कहानी? लाइक दिस, इस तरीके से मैं कितने भी लोगों से बात कर सकता हूं। आप बताइए, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये मैंने आपको बताया कोल्ड कॉलिंग का तरीका। और जो लोग बोलते हैं ना मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, लिस्ट खत्म हो गई है, लिस्ट खत्म हो गई है, ये उन लोगों के लिए ये तरीका है। रास्ते में से निकल के जा रहे हो, बोर्ड के ऊपर किसी का नंबर दिखाई दे गया, नंबर ले लो, वहीं से कॉल ठोक दो। हेलो, आप महक ब्यूटी पार्लर से बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं महक ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। मैं भावना बोल रही हूँ अलीगढ़ से। हाँ हाँ बोलिए। मैंने देखा था अभी आपका नंबर लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपका शॉप मतलब पार्लर ओपन होता है? इतने बजे से इतने बजे तक होता है। अच्छा अच्छा, चलिए तो मैं आऊँगी बिल्कुल। और आपसे मिलना चाहूँगी। आप सिखाती भी हो या सिर्फ सर्विस देती हो? नहीं नहीं, हम सिखाते भी हैं, सर्विस भी देते हैं। चलिए फिर तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। मैं आऊँगी पक्का, अपना नंबर सेव कर लीजिए। मेरा नाम भावना गुप्ता है, मैं अलीगढ़ से हूँ। और मैं पक्का मिलने के लिए आऊँगी आपसे। बाकी गुड मॉर्निंग भी होती रहेगी कल से आपसे। मिल गया नंबर, हो गई बात। बताओ कितने लोगों को मजा आया? मैंने आपको तरीके दिखा दिए किस तरीके से बात करना है। दीपक भाई, दीपक जी, दीपक जी आवाज सुन रहे हो क्या मेरी? यस सर। भाई तुम बताओ, तुम्हें मैं कैसे मिला? बता दो थोड़ा सा सब लोगों को एक बार। दीपक भाई हमारे नालंदा बिहार से हैं। तो दीपक भाई आपको बताएंगे कि उन्हें मैं कैसे मिला था। यस। हम्म, सब लोगों से नमस्ते कर लो पहले। जब घर में बड़े, जैसे आपने देखा होगा, जब घर में हमारे रिश्तेदार आते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं, जो घर वाले बोलते हैं, पैर छुओ अंकल जी के पैर छुओ, चलो नमस्ते करो नमस्ते करो। तो दीपक भाई नमस्ते करो नमस्ते करो सबसे, फिर बताओ जल्दी से परिचय दो अपना। दीपक भाई का कुछ नेटवर्क इशू, हाँ जी। तो कितने लोगों को समझ में आया कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं? कोल्ड कॉलिंग तरीका समझ में आया? इस तरीके से डेली दोस्तों आप न जाने कितने सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, कितने सारे लोगों को आप कॉल कर सकते हो। करेंगे पक्का? तो ये जितने भी तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, इन सारे तरीकों को आप फॉलो करना चालू कीजिए ना। लिख के दे सकता हूं, जीवन में कभी भी आपको लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अभी कविता मैडम निकल के जा रही हैं फॉर एग्जाम्पल। कविता मैडम रहती हैं दादरी में, है ना, या नोएडा में। तो कविता मैडम निकल के जा रही हैं और इनको सामने दिखाई दे गया कि कोई पार्लर है। अभी सिंपल उसको फोन करेंगी। हेलो, मुस्कान पार्लर से बोल रही हैं क्या आप? बोले हाँ हाँ, मुस्कान पार्लर से बोल रही हूँ। कविता बोल रही हूँ यहीं से, आपका दादरी से ही। बोले हाँ बोलिए। बोले आपका भी नंबर देखा था मैंने। तो बहन जी आप एक चीज़ बताओ, आप पार्लर का कोर्स भी करवाती हो या सिर्फ सर्विस सर्विस देती हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ सर्विस सर्विस देते हैं। अच्छा, तो सातों दिन खुलता है आपका पार्लर या 6 दिन खोलते हो हफ्ते में? नहीं नहीं, सातों दिन खुलता है हमारा तो कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? हमारा खुलता है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। ओके ओके ओके, चलो चलो, फिर तो मैं आऊँगी आपके पास, पक्का मिलने के लिए आऊँगी मैं। और मेरे पास भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके पार्लर की, मतलब कि वो भी बताऊंगी आपको। और बाकी आपका सर्विस तो लेंगे लेंगे। कविता मैम बताइए क्या बोलेगी वो? बोलेगी पक्का आइएगा। नंबर सेव कर लिया, मुस्कान पार्लर। अभी कविता मैडम जाकर के उससे एक बार जाके अपना जो भी है, यदि कोई सर्विस लेना चाहती हैं तो सर्विस ले ले, और साथ में उससे मिल के आ जाएं। मिल के आ जाएं, उसको लगे हाथ, बता दें हमारे पास कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनका बहुत कमाल का रिजल्ट है। किसी के बाल झड़ते हो तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, किसी के चेहरे पे झाइयाँ हैं तो झाइयाँ सही हो जाती हैं, है ना। और बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। मैडम आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। क्या बोलेगी वो? हाँ हाँ दीजिएगा, बिल्कुल देखेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और इतने सारे जो पार्लर वाले लोग होते हैं, इनके पास तो ऐसे लोग आते ही रहते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं अर्चना मैडम है, और ये निकल के जा रही हैं जलालपुर में होके, और इनको पार्लर वाली दिखाई दे गया कोई। अच्छा, अमन ब्यूटी पार्लर, ओके। अब इन्होंने फोन लगा दिया उसको, ब्यूटी पार्लर वाली को।
अमन ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हो जी? हाँ जी बोल रही हूँ। और सिंपल पहला सवाल यही पूछो, आप सिर्फ सर्विस देते हो या सिखाती भी हो? वो बोलेंगे यदि वो सिखाती होगी तो बोलते हैं हाँ सिखाती भी हूँ, फिर तो मैं आपसे मिलूंगी। मुझसे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं कोई अच्छा पार्लर बताओ जिससे मैं पार्लर सीख सकूं, तो मैं किसी दिन आऊंगी आपसे मिलने के लिए। और वो एक्साइटेड हो जाएगी आपसे मिलने के लिए, अमन ब्यूटी पार्लर वाली। और फिर आप बोलिए कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगी, आपका काम भी बढ़वा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का काम संभालते हैं, वो आपके पार्लर को भी बहुत आगे तक बढ़वा देंगे। मैं आती हूँ किसी दिन आपसे मिलने के लिए। कितने बजे खुलता है आपका पार्लर? चले जाओ अर्चना मैम ऐसे घूमने के लिए उसके पार्लर पे, घूम के आओ डेली 4-6 पार्लर देखो इस तरीके के। अलीगढ़ अलीगढ़ में मैं बोलूँ तो कम से कम 500 पार्लर होंगे, कम से कम 500 पार्लर्स होंगे अलीगढ़ में। एक एक गली में 4-4 पार्लर हैं, और सबके चल रहे हैं थोड़े बहुत कम ज्यादा। आप उनसे अपना धंधा करना चालू कीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आप जा रहे हो निकल के, आपने देखा कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है। अब फिजियोथेरेपी सेंटर, राहुल भाई निकल रहे थे वहां से, राहुल भाई ने देखा ये, अच्छा अग्रवाल फिजियोथेरेपी सेंटर, सुमित अग्रवाल, ओके 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 ओके, फोन लगा दिया सीधे। हाँ जी अग्रवाल फिजियोथेरेपी सेंटर से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ अग्रवाल फिजियोथेरेपी सेंटर से बोल रहा हूँ। राहुल वास ने बोल रहा हूँ मलिक चौक से। हाँ जी बोलिए। तो सर आपका फिजियोथेरेपी का कितने बजे से कितने बजे तक रहता है अपना? बोले इतने बजे से इतने बजे तक रहता है। अच्छा सर मुझे आपसे मिलना था, बताइए। एक्चुअली क्या है ना, मैं आयुर्वेदा के ऊपर काम करता हूँ, मेरे पास में कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं उनको बहुत अच्छा सा ऑयल देता हूँ, एक जेल देता हूँ, लेकिन साथ में फिजियोथेरेपी भी चाहिए होती है। तो कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मलिक चौक साइड में मैं रहता हूँ, अब फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बुलाना पड़ता है रामगढ़ रोड की तरफ से। तो आपका नंबर देखा तो सोचा कि इस साइड के लोगों को मैं आपके पास भेज दिया करूंगा। हाँ बिल्कुल भेजिएगा, मोस्ट वेलकम। तो ये मैं नंबर आप सेव कर लीजिए राहुल वाजपेयी के नाम से, मैं आपका सेव कर लेता हूँ सुमित अग्रवाल। बाकी मैं आता हूँ सुमित जी, आपसे मिलने के लिए आता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा क्या प्रोडक्ट हैं। और यहाँ के जितने भी पेशेंट हैं आपके पास ही भेजूंगा सारे। बताओ राहुल, दोस्ती होगी कि नहीं होगी? यस सर, बिल्कुल होगी। इसी तरीके से अलग अलग एरियाज के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे दोस्ती कर लो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। फिजियोथेरेपिस्ट से बात करो, पार्लर वाले से बात करो, सब्जी वाले से बात करो, फल वाले से बात करो, मोबाइल रिपेयरिंग वाले से बात करो। मोबाइल रिपेयरिंग वाले से कैसे बात कर सकते हो? हेलो, अमन इन्फोकॉम से बोल रहे हो क्या? हाँ जी अमन इन्फोकॉम से बोल रहा हूँ। अरे जितेश बोल रहा था यार, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं भी, रामानुजगंज से। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली है ना मेरी बहुत बड़ी टीम है, मैं टीम में एक ऑफर निकालना चाहता हूँ, और मैं टीम में ऑफर में मोबाइल देना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मोबाइल के बारे में पता करना था, आपके पास में कौन कौन से मोबाइल है और कितने कितने के पड़ जाएंगे। मुझे 10-20 मोबाइल इकट्ठे चाहिए, और मुझे मेरी टीम में बांटने हैं, मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ 2026 में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे सर, आप आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए आप। तो ठीक है, आप मैं नंबर सेव कर लो, और मैं आता हूँ। कितने बजे खुलती है आपकी दुकान? मेरी दुकान खुलती है सुबह 10 बजे, रात को, रात को 6-7 बजे तक रहते हैं, ठंड का टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो फिर मैं आता हूँ और आपसे आके फिर मैं देखता हूँ। मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम जितेश है। ओके 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 अमन भाई, ओके पक्का 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 मिलते हैं। डन। अब बताओ जितेश भाई, अब आप उसके पास जाओगे? क्या बोला आपने? मुझे 10-20 मोबाइल चाहिए, मुझे टीम में गिफ्ट बांटने हैं, मुझे ऑफर निकालना है टीम के अंदर। बताना कोई कौन कौन से मोबाइल है तुम्हारे पास। हो गया। ऐसे कोई वॉशिंग मशीन वाला है, वॉशिंग मशीन वाले को फोन करो। आप वहां से इलेक्ट्रॉनिक आइट से बोल रहे हो? बोले हाँ। बोले मुझे है ना कुछ 8-10 वॉशिंग मशीन चाहिए थी, मुझे टीम में गिफ्ट देनी है। कितने बजे दुकान खुलती है आपकी? मैं आके देखना चाहता हूँ। भाई साहब पहुंच जाओ जाके, कौन मना कर रहा है? कोई जबरदस्ती थोड़ी 10 वॉशिंग मशीन पकड़ा देगा आपको। अब बोल दो मैं अभी ऑफर निकालूंगा, उसमें जितने भी लोग विनर बनेंगे उनके लिए खरीद के लेके जाऊंगा। बताओ जल्दी से, मतलब इतने सारे आइडियाज हैं यार, कितने सारे आइडियाज हैं लिस्ट बनाने के लिए, सुबह से शाम तक।
डॉक्टर्स की लिस्ट बना सकते हो, डॉक्टर्स की। आप निकल के जा रहे हो यूं गली में होके, राजकुमार जी जा रहे थे गाजियाबाद की गलियों में से निकल के, और वहां पे देखा कि राजकुमार जी ने एक बोर्ड लगा रखा है, किसी ने, मतलब डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा है, BUAMS या BAMS, मान लेते हैं उसका नाम है रघुनाथ, डॉक्टर रघुनाथ, BAMS। अभी क्या करना है राजकुमार जी को, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन? सर राजकुमार शर्मा बोल रहा हूँ, इंदिरापुरम से। हाँ जी बोलिए बोलिए। बोले डॉक्टर साहब आपका नंबर मैंने देखा था, आपके क्लिनिक के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, कितने बजे खुलता है आपका क्लिनिक? क्या टाइमिंग रहती है? तो बोले वही 10-11 बजे, ठंड का टाइम है, 11 बजे। तो ठीक है सर, तो मैं किसी दिन मिलना चाहूँगा आपसे। और आपका आपने लिखा हुआ है BAMS ना, तो आपने आयुर्वेदा में आपने पढ़ाई की हुई है पूरी? हाँ हाँ। तो आप आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट देते हो या एलोपैथी का ट्रीटमेंट देते हो? दोनों का मिक्स करके देते हैं। ओके ओके। नहीं वैसे सर, वैसे आयुर्वेदा का मैंने सुना है बहुत बढ़िया होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए सर मुझे ना बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरे ना गैस बन रही है, मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे एलोपैथी का नहीं चाहिए। तो आपका देखा था तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, तो मैं आपके पास ही भेज दिया करूँगा उन लोगों को। वैसे मैं भी कुछ अच्छी चीज़ें देता हूँ, लेकिन डॉक्टर की तो अलग ही बात होती है ना। आपके पास भेज दिया करूँगा। ये आपका व्हाट्सअप का नंबर है ना? हाँ हाँ, ये मैं व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो मैं गुड मॉर्निंग भी होती रहेगी अब आपसे। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम है राजकुमार शर्मा। और मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मिलने के लिए आता हूँ आपसे। और इस साइड के सारे पेशेंट आपके पास ही भेजूंगा। हाँ ओके 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 सर, ओके बाय। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार, जय हिंद। बताओ जी। डॉक्टर से बात करो, पार्लर वालों से बात करो, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करो, मोबाइल वाले से बात करो, वॉशिंग मशीन वाले से बात करो, पार्लर वाली से बात करो, सैलून वाले से बात करो, चश्मा वाले से बात करो, कार वाले से बात करो। कितने सारे लोग हैं यार किसी से बात करने के लिए। अब आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए, आपको जिंदगी में कभी भी लिस्ट की प्रॉब्लम आएगी क्या? और यदि अभी भी लिस्ट की प्रॉब्लम आती है तो वो कौन है, वो कौन होगा? जिसको अभी भी लिस्ट की प्रॉब्लम आएगी वो कौन होगा? वो कौन होगा? वो कौन होगा? वो सिर्फ एक ही होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में कौन? बताओ बताओ, आप ही लिख दो, चलो मुझसे मत कहलवाओ सुबह सुबह, आप ही लिख दो। इतने सारे तरीके जानने के बाद भी जो ये रोएगा, लिस्ट नहीं है मेरे पास में, लिस्ट नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं, किसको प्लान दिखाऊं, वो कौन होगा? आप लोगों के हिसाब से कौन होगा? चलो आप ही लिख दो। यस, वैशाली मैम ने लिखा आलसी होगा, बिल्कुल। वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं आलसी पड्डा। पड्डा समझते हो? भैंस का बच्चा, भैंस का बच्चा होता है ना, कटरा बोलते हैं कहीं पे उसको, कहीं पे उसको पड्डा बोलते हैं, तो वो होगा आलसी पड्डा। कामचोर, बिल्कुल सही लिखा वैशाली मैम ने। इतने सारे तरीके जानने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति भाई साहब यदि ये बोलता है मेरे पास में लिस्ट नहीं है, किसको बुलाऊं, मीटिंग में किसको लाऊं, प्लान किसको दिखाऊं, तो भैया वो आलसी पड्डा है। और वे आलसी पड्डाओं को कभी भी कार नहीं मिलती, आलसी पड्डाओं को कभी भी विदेश यात्रा नहीं मिलती, आलसी पड्डाओं के सपने पूरे नहीं होते। तो मत तो बनो आप आलसी पड्डा, मत बनो आप आलसी कटरी, कटरी मतलब पड़िया। डन। तो इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों की कमाल की लिस्ट बनेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में से भी लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको सच्ची बोलूं, मेरे पास मतलब पता है लिस्ट बनाने के इतने तरीके हैं कि मैं पूरे महीने भी है ना लिस्ट के ऊपर ही ट्रेनिंग दे सकता हूँ, 1 महीने। लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है, मुझे अदर टॉपिक्स भी लेने हैं और ये सेशन भी खत्म करना है, इसलिए मुझे रुक जाना पड़ता है। नहीं तो नए 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 ऐसे ऐसे विचार निकल के आते रहते हैं, मैं आपको बताते ही रहूं। 1 महीने में सिर्फ लिस्ट के ऊपर बोल सकता हूँ, लगातार 1 महीना। स्वामी विवेकानंद जी ने 24 घंटे कोई भाषण दिया था जीरो के ऊपर। मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि किसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना हो तो करवा देना। 1 महीना मैं लिस्ट के ऊपर लगातार ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कंटिन्यूअसली 1 महीना, नॉन स्टॉप। बस खाने पीने के लिए थोड़ा थोड़ा देते रहे ना, बोलने की एनर्जी आती रहे। मतलब इतने सारे तरीके लिस्ट बनाने के।
आप मोबाइल के व्हाट्सएप में से लिस्ट बनाओ। व्हाट्सएप में से, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, लोग आपको क्या करते हैं, ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ग्रुप से क्विट नहीं होना है। ग्रुप से क्विट नहीं होना है। क्या करना है, उधर एक्टिव हो जाना है। कोई अच्छा पोस्ट डाल रहा है, कोई अच्छा गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल रहा है, आप सबसे पहले रिप्लाई करो, गुड मॉर्निंग। आप अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग कर दो ग्रुप में। किसी ने अच्छा सा मैसेज डाला, उसको अप्रिशिएट कर दो। किसी ने गलत मैसेज डाला तो कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, करने दो, जो कुछ करेंगे करते रहेंगे। अच्छे मैसेज को आप बस अप्रिशिएट करते रहो, तारीफ करते रहो, क्या वाओ ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैसेज है। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके जितने भी लोग उस ग्रुप में एक्टिव थे, उन एक्टिव लोगों को एक एक करके फोन लगाना चालू कर दो। हरीश वाघेला जी, मुकेश बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में से आपका नंबर लिया था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वाघेला जी, कितने सुंदर सुंदर मैसेज डालते हो यार आप, कहाँ से लाते हो इतने प्यारे प्यारे मैसेज। डेली आपका मैसेज पढ़ के ना तबीयत खुश हो जाती है यार, कमाल के मैसेज लेके आते हो। वैसे वाघेला जी, आप क्या करते हो, आपकी पर्सनालिटी भी जोरदार है। गवर्नमेंट जॉब में हो, किस में? मैं उस डिपार्टमेंट में हूं। अच्छा, अरे वाह सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके लायक तो फिर मेरे पास में एक काम था। क्या? आपके लायक तो मेरे पास एक काम था, कभी मिलेंगे आपसे, अच्छा लगेगा आपसे मिलके, इतनी शानदार पर्सनालिटी, इतनी एक्टिव पर्सनालिटी से मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अब बताओ जी, क्या बोलेंगे वाघेला जी? ए, मिलना मत, मिलने की कोशिश भी मत करियो, मिल गया तो गोली मार दूंगा, ऐसा बोलेंगे क्या वाघेला जी? वाघेला जी, आप ऐसे बोलोगे किसी को? क्या बोलेंगे वाघेला जी? अरे सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए सर आइए, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा आपसे भी मिलके सर। आपका भी मैं देखते रहता हूँ कभी कभी मैसेजेस, आप भी बहुत अच्छे अच्छे भेजते रहते, वो भी अब उल्टा आपकी तारीफ करना चालू कर देंगे। समझ में आ गई बात, कहानी? तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस निकाल सकते हो, वो फोन नंबर्स निकाल के कॉल कर सकते हो आप। अब चलो फाइनली दो टिप और दे देता हूँ, आज दूसरा टॉपिक तो वैसे भी होना नहीं है, दो टिप और दे देते हैं। दो टिप। एक, जिसको भी जोड़ रहे हो उसकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा लो। जिसको भी ज्वाइन करते हो उसकी 100 की लिस्ट बनवा लो। 100 लोगों की लिस्ट, जिसको भी ज्वाइन कर रहे हो अपने साथ। उसको क्या बोलो, 5 लाख रुपए कमाने एक साल में। हाँ यार, पैसा कमाने के लिए तो काम चालू किया है, तो 5 लाख रुपए कमाने ना एक साल में, तो 100 लोगों की सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। 100 लोगों की लिस्ट कैसे? बैठ, मैं बताता हूँ। और उसके साथ बैठो, और जब तक 100 की लिस्ट ना बनवा दो, उठना मत वहां से। ये काम कर सकते हो। जिसको ज्वाइन कर रहे हो उसकी जब तक 100 लोगों की लिस्ट बनवा ना दो, तब तक वहां से उठना मत, बस। और उसकी एक फोटोकॉपी लेके अपने पास रख लो, एक उसके पास रख दो। आगे 100 लोगों की लिस्ट। दूसरी चीज, जो ज्वाइन नहीं हो रहा है उससे 5 लोगों की लिस्ट ले लो। हम क्या बोल सकते हैं, राजेंद्र जी? बोले हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप बाद में कर लीजिएगा जब आपको अच्छा लगे, जब मन करे। और बाकी आप हमारी कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैं यूज़ करके देख लूंगा। प्लस एक चीज़ और, जब इनको प्रोडक्ट दे दो उसके बाद, आपकी नॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो इस काम को कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, है तो सही है ऐसे कुछ लोग, तो दो ना यार, 2-4 लोगों के नंबर। अब राजेंद्र जी से 4-5 नंबर ले लिए ऐसे लोगों के जो उनकी नॉलेज में इस काम को कर सकते हैं। अब राजेंद्र जी ने नंबर दे दिया भगवान स्वरूप का, अब मैं देखो कैसे फोन लगाऊंगा। हेलो, भगवान स्वरूप जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, भगवान स्वरूप बोल रहा हूँ। भगवान स्वरूप जी, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ बताइए। भगवान स्वरूप जी, आपका नंबर मुझे दिया था राजेंद्र प्रसाद जी, जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने। वो वकील साहब, वकील साहब। हाँ हाँ बताइए। एक्चुअली मैं ना उनके साथ में एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था, जिसके लिए मुझे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों की आवश्यकता थी। तो मुझे राजेंद्र जी ने बताया कि भगवान स्वरूप जी हमारे बहुत ही महत्वाकांक्षी साथी हैं, वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। बड़ी तारीफ कर रहे थे सर वो आपकी।
मुझे आधा घंटा मिलना था आपसे, मैं कब मिल सकता हूं आपसे? आप कभी भी मिल लीजिएगा, आप बता दीजिए। बोले मैं शाम को 4 बजे कॉलेज से फ्री होता हूँ, उसके बाद आप मिल लीजिए। ठीक है, तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ, गोंडा रोड पे। अच्छा, मैं इधर से आता हूँ, खैर मैं जो ITM कॉलेज है मैं वहां जाता हूँ। तो हाँ, वापसी में 4:30 बजे। ठीक है ठीक है ठीक है, खेदेश्वर पे मिलते हैं फिर हम लोग। डन। तो फिर खेदेश्वर पे मिलके बात करते हैं हम लोग, आज शाम को 4:30 बजे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बाय। मिल लो जाके। बताओ क्या गया अपना? अपने पिताजी का क्या गया? कुछ नहीं गया। जो ज्वाइन नहीं हो रहा था उससे भी नंबर ले लिया, जिसका नंबर लिया उसकी 2 तारीफ कर दी। महत्वाकांक्षी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत शानदार है। सर आपसे मिलना था मुझे, मैं रुक नहीं सकता अपने आप को इतने शानदार व्यक्ति से मिलने से। और आपसे 2 जरूरी बात करनी है, मैं मिलके बात करता हूँ आपसे। ठीक है, 4:30 बजे डन हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लिस्ट बना सकते हो। और भी हैं बहुत सारे तरीके भाई, और ज़्यादा तरीके सीखने हैं ना, मेरे डायमंड मेंबर बन जाओ, मैं सब सिखाता हूँ। मेरी डायमंड मेंबरशिप में ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के सारे तरीके सिखा दूंगा आपको। अब यहाँ तो मेरे पास में बाध्यता है समय की, उतनी ही चीज़ें सिखा सकता हूँ मैं। और डिटेल में और लंबी चौड़ी जानकारी लेनी है तो बी माई डायमंड मेंबर, डिटेल में हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखवाऊंगा आपको। राइट? तो चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम का तीसरा पॉइंट, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। यानी किस तरीके से जो लिस्ट आपने बनाई है, अब इस लिस्ट के ऊपर कैसे काम करना है, ये जानेंगे हम लोग कल से। और डायमंड मेंबरशिप के ऊपर मैंने विशेष तगड़ा ऑफर दिया हुआ है अभी, क्योंकि महीने का लास्ट है इस साल का। तो जितने भी लोग मेरे डायमंड मेंबर बनना चाहते हो, वो लोग इस 2026 में लोएस्ट प्राइस में आप मेरे डायमंड मेंबर बन सकते हो। तो मिलते हैं कल। नमस्कार।